लेसन 5 इंडस्ट्रीज रीडिंग पेज नंबर 42। आज हम क्लास रीड करेंगे पेज नंबर 42। आज हम पढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज अ लार्ज स्केल कैपिटल बेस्ड इंटीग्रेटेड प्लांट ऑपरेटेड विद द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है एक बड़े पैमाने पर कैपिटल बेस्ड एक प्लांट इंटीग्रेटेड प्लांट होता है जो कि बड़ी बड़ी मशीनरीज के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और जो स्किल्ड वर्कफोर्स के द्वारा भी। मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड सर्विस ऑफ ऑटोमोबाइल हैव बिकम द की एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। किसी देश की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की एलिमेंट होती है इसका मैन्युफैक्चरिंग सेल और सर्विसिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स की। ये क्या है, किसी देश की इकोनॉमी की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के की एलिमेंट होते हैं। दो इट इज़ बेसिकली अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वेयर स्टील इज़ द मेन रॉ मटेरियल नीडेड। यद्यपि जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है जहाँ पर स्टील जो है आवश्यक रूप से रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इट इज़ आल्सो डिपेंडेंट अपॉन टेक्सटाइल फॉर इट्स इंटरनल एसेसरीज, रबर इंडस्ट्री फॉर इट्स व्हील, ग्लास फॉर विंडो शील्ड एंड मैनी अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर इट्स ओवरऑल असेंबल। इसे जो है ये जो है डिपेंडेंट होती है टेक्सटाइल पर भी, इंडस्ट्री पर भी, इंटरनल एक्सेसरीज के लिए, रबर इंडस्ट्री पर, व्हील्स के लिए, ग्लास विंडो शील्ड के लिए और कई प्रकार की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पर जो कि ओवरऑल असेंबल जो कि इनको इकट्ठा करने पर ये बनती हैं। The United States of America used to produce more than 80% of automobiles of the world in the early 20th century। 20वीं शताब्दी से में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है लगभग संसार का 80% ऑटोमोबाइल्स का प्रोड्यूसर था। Then the automobile industry grew in leaps and bounds in Japan which became the largest producer। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है यूएसए में ग्रो हुई और बाद में जो है जापान इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। द लोकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज मोस्टली ड्राइवन बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड मार्केट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को वहाँ पर स्थापित किया जाता है जहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी हो, कैपिटल और मार्केट हो। इन 2016 72 मिलियन कार्स वर प्रोड्यूस्ड। 2016 में 72 मिलियन कार का प्रोडक्शन हुआ। चाइना इज़ द लीडिंग ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। आज जो है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में चाइना सबसे आगे है। द टॉप 10 प्रोड्यूसर एज पर देयर रैंकिंग आर 10 प्रोड्यूसर जो है इस रैंक के आधार पर बताए गए हैं। रैंकिंग के आधार पर है सबसे पहले चाइना, फिर यूएसए, जापान, जर्मनी, इंडिया, साउथ कोरिया, मैक्सिको, स्पेन, कनाडा और ब्राज़ील है। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इनटू एयर, वाटर एंड लैंड। औद्योगिक पोल्यूशन का मीनिंग होता है वातावरण का गंदा होना या फिर पोल्यूटेड होना जो कि इंडस्ट्रीज के वेस्ट और पोल्यूटेंट्स के निकलने के कारण होता है या हवा, पानी और लैंड में मिक्स होने के कारण होता है। नेक्स्ट, टॉक्सिक एलिमेंट्स, हैजर्डस वेस्ट एंड हार्मफुल गैसेस आर बीइंग रिलीज्ड बाय इंडस्ट्रीज। खराब केमिकल्स या खतरनाक कूड़ा और हार्मफुल गैसेस जो है इंडस्ट्रीज के द्वारा रिलीज की जाती हैं। देयर वेस्ट आर बीइंग डंप्ड ऑन लैंड और नियर बाय वाटर बॉडीज वाइल द गैसेज रिलीज्ड फ्रॉम देयर चिमनी एंड एग्जॉस्ट पोल्यूटेड द एयर। ये जो वेस्ट उनके द्वारा निकाला गया वेस्ट या तो लैंड में डंप किया जाता है या फिर नियर बाय बॉडीज में, वाटर बॉडीज में। और जबकि जो गैसेज हैं चिमनी से निकलने वाले या एग्जॉस्ट से निकलने वाली वो एयर को गंदा कर देती हैं। ऑल टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक क्रिएचर्स आर बैडली इफेक्टेड। सभी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। बिसाइड द नेचुरल सोर्सेज सच एज लैंड, सोयल, रिवर, सीज एंड एटमॉस्फेयर आर गेटिंग पोल्यूटेड। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, सोयल, रिवर, सीज और एटमॉस्फेयर भी गंदे होते जा रहे हैं, पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल्स, पेंट्स एंड डाइज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, टैनरीज एंड पेपर मिल्स
are ones that generate enormous amount of deadly toxic effluents. केमिकल इंडस्ट्री जैसे कि फार्मास्यूटिकल, पेंट और डाई, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, टैनरीज और पेपर मिल्स, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डेडली टॉक्सिक्स बहा देते हैं या फैलाते हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड सीमेंट इंडस्ट्री आर द अदर सेट ऑफ इंडस्ट्री दैट रिलीज एयर पोल्यूटेंट्स. इसमें दूसरी जो पोल्यूटेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज़, जो कि रिलीज ऐसी एयर को रिलीज़ करते हैं जो कि पोल्यूटेंट होती है, हवा को ख़राब करती है. द टॉक्सिक मिक्सड विद वाटर कैन बी इंस्टेंट किलर ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ इन आवर इकोसिस्टम. हमारे कई टॉक्सिक मिक्स्ड वाटर जो होता है, कई बार तुरंत ही कई स्पीसीज पानी के अंदर जो है वाटर में कई स्पीसीज जातियों को उसी समय जो है किलर मार देता है. इन आवर इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम के कई जो है स्पीसीज को उसी समय ख़त्म कर देता है. वाटर स्केर्सिटी, नो रेनफॉल एंड राइज इन टेम्परेचर लेड टू सोशल इनसिक्योरिटी ऑन वन हैंड एंड लॉस इन द कंट्री GDP ऑन द अदर हैंड. जिसके कारण पानी की कमी और वर्षा का कम होना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, सोशल इनसिक्योरिटीज़ का भी जो है बढ़ जाना एक तरफ, और दूसरी तरफ देश की GDP का भी कम हो जाना होता है. Besides air, land and water pollution, industrial system often prove hazards as these create tremendous noise and damage our hearing system, which can lead to the cardiac related problems, hearing loss or mental disorder. हवा, धरती और पानी के पोल्यूशन का जो पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है इसके कारण जो है खतरनाक कंडीशन जो है नॉइज़ के शोर के कारण भी हमारे हियरिंग सिस्टम को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण जो है कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हियरिंग लॉस और मेंटल डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं. यानी कि ये हवा, पानी और वातावरण को ही गंदा नहीं करते, इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो जिनके कारण कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हियरिंग लॉस या फिर मेंटल डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं. हमारी रीडिंग क्लास यहीं तक रहेगी आज की.